स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास में। और आज आपकी क्लास बेसिक मैथमेटिक्स की रहेगी, यानी कि बेसिक गणित की, जिसमें हम बात करेंगे संख्याओं की। जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 9 से 12, तो वो स्टूडेंट देख सकते हैं, उनके लिए काफ़ी उपयोगी क्लास रहेगी आज की। संख्याएँ, नंबर्स, हम बात करेंगे संख्याओं की। तो संख्याओं के लिए सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स यानी कि हिंदी में से बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। तो आज हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं की। अब प्राकृतिक संख्याएं कौन होती हैं? तो हम जिन संख्याओं का प्रयोग काउंटिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं, जो काउंटिंग में यूज होती हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब नेचुरल नंबर होती कौन? जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक, यानी कि 1 से लेकर जो अनंत तक की संख्याएं जिनका प्रयोग हम काउंटिंग में करते हैं, ये सभी संख्याएं हमारी नेचुरल नंबर होती हैं, जिन्हें अंग्रेजी में नेचुरल नंबर, हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहती हैं। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। नेचुरल नंबर है तो एन से इसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपकी नेचुरल नंबर हो चुकी। यदि पूछा जाता है नेचुरल नंबर कौन है, तो आप बता दोगे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर, इसका मतलब होता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं की अगर हम बात करें, तो ऐसी संख्याएं जो प्राकृतिक संख्या हैं, और प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 ऐड कर दें, प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 ऐड कर दें, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक, यानी कि जो प्राकृतिक संख्याएं थी उनमें हमने 0 और शामिल कर लिया, तो ये हमारी हो गई पूर्ण संख्याएं, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है। नेचुरल नंबर जो संख्याएं गिनती में प्रयोग होती हैं, और होल नंबर जिसमें हम 0 ऐड कर लें, प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड कर लें, तो ये हो गई आपकी होल नंबर। अब हम बात करते हैं पूर्णांक की। अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, और इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। अब पूर्णांक की अगर हम बात करें, तो जितनी भी धनात्मक संख्याएं, यानी कि 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत, 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्लस में, और 0 से लेकर माइनस की, -1, -2, -3, -4 डॉट 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 माइनस अनंत तक, यानी कि 0 से लेकर प्लस 1, 2, 3, 4 अनंत तक, और 0 से लेकर -1, 2, -1, -2, -3, -4 अनंत तक, ये सब आपकी होती हैं पूर्णांक, जिन्हें हम बोलते हैं इंटीजर्स। यानी कि इसे हम बोल देंगे धनात्मक पूर्णांक, और इसे हम बोल देंगे ऋणात्मक पूर्णांक, जो ऋण की संख्या है। तो पूर्णांक आपको समझ में आ गया, यानी कि 0 के बाद प्लस की संख्या और 0 के बाद माइनस की संख्या, ये सब आपकी पूर्णांक होती हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं परमेय संख्या की, और परमेय संख्या में देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट संख्या है जो परमेय संख्या है। तो आप हेडिंग डालेंगे रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स यानी कि परमेय, परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं। अब परमेय संख्याओं में इसकी शुरू से आप जो परिभाषा पढ़ के आए हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q रूप में लिख सकें। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q रूप में लिख सकें, जहां Q बराबर नॉट 0, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q रूप में लिख सकें। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, 1/2, 3/4, 1/5, 1/10, ये सभी आपकी परमेय संख्याएं हैं। अब इसकी एक और डेफिनेशन होती है, ये तो आपकी P/Q रूप में हो गई। सेकंड नंबर पर हम लिख सकते हैं ऐसी भिन्न, अगर भिन्न की बात करें, ऐसी भिन्न जिसका हर
हर या तो 2 या 5 हो, या तो 2 या 5 हो, या 2 और 5 दोनों में से दोनों, या तो हर में 2 या 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तो ये आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें 1/2, 1/5 और 1/2 गुणा 5, या लिखते हैं इसे 1/10, यानी कि 2 और 5 का मल्टीपल हो तो वो संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाती है, यानी कि जिसके हर में या तो 2 या 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें अगर कोई संख्या दशमलव में लिखी है, दशमलव में लिखी है तो हम कैसे पहचानेंगे ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो हम बात करते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। मतलब ऐसी संख्या जिसका दशमलव निरूपण, ऐसी संख्या जिसका दशमलव निरूपण टर्मिनेटिंग हो। और टर्मिनेटिंग की हिंदी होती है शांत दशमलव संख्याएं। शांत दशमलव संख्याएं यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो शांत दशमलव संख्याएं हों। जैसे अभी हमने बात की 1/5, अब 1 में हम 5 का भाग देंगे, 1 में हमने 5 का भाग दिया, दशमलव बढ़ाया, 0 बढ़ा ली, 5 दूनी 10, तो ये 0.2 जो आया ये टर्मिनेटिंग है, यानी कि पूरी जो संख्या कट जाए, वो टर्मिनेटिंग होती है। तो ये आपकी टर्मिनेटिंग हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे 1/10 लिखा है, अब 1 में हम 10 से भाग देंगे तो पॉइंट बढ़ाया 0, 10 एकन 10, यानी कि पूरी टर्मिनेटिंग हो गई, यानी कि जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, पूरा चला गया। तो ये शांत दशमलव संख्याएं जितनी है ये परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ये बात रही। अब इसके बाद अगर हम बात करें, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और दूसरी इसकी जो परिभाषा होगी वो होगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मतलब ऐसी संख्या जो नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत, और रिपीटिंग का मतलब होता है पुनरावृत्ति। मतलब ऐसी संख्या जो अशांत हो, मतलब पूरी ना कटे और उसके बाद पुनरावृत्ति हो उसी संख्या की, लगातार आगे बढ़ती जाए। तो उसमें हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 1/7, ये हमने ले लिया 1/7। अब हम 7 का 1 में भाग देंगे, ऊपर लिखते हैं 1/7 है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे हमने संख्या ली 1/7, अब 1 में हमें भाग देना है 7 से, 1 में 7 से भाग देना है, तो हमने पॉइंट बढ़ाया, 0 बढ़ा ली। अब 7 से देंगे, 7 एकन 7, तो 3 बचा, फिर 0 बढ़ा ली, 7 चौको 28, 2 बचा, 20 हो गए, 7 दूनी 14, इसके बाद 6 बचा, 60 हो गए, 7 अट्ठे 56, 4 40, 7 पना 33, 5 50, इसके बाद 67 49, 1 बचा, 10, 7 एकन 7, 3 30, 7 चौको 28, 2 20, 7 दूनी 14, 6, यानी कि जो संख्या थी हमारी संख्या प्राप्त हुई 0.1428571427 लगभग ऐसी बढ़ती चली जाएगी। ये संख्या 142857 जो लगातार रिपीट हो रही है दशमलव निरूपण पर, जो हमने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखा उसके बाद जो संख्या लगातार रिपीट हो रही है, तो ये आपकी संख्या परिमेय संख्या है। यानी कि ऐसी संख्या जिन्हें दशमलव में बदलने पर जो संख्याएं लगातार रिपीट हो रही हैं, तो इसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि पूरी नहीं कट रही, और उसके बाद रिपीटिंग,
यानी कि संख्या रिपीट हो रही है, टर्मिनेट नहीं हो रही और रिपीट हो रही है, तो ये आपकी संख्या हो गई परमेय संख्या। तो इस प्रकार हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं 1/7 है, जैसे 22/7 है। तो ये सभी संख्याएं जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो, ये हमारी संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब तीसरी बात करते हैं आगे। इसके बाद जैसे पहले तो हमने बात की ऐसी संख्या जो टर्मिनेटिंग हो जाए, और दूसरे नंबर पर बात की जो टर्मिनेटिंग ना हो, रिपीटिंग हो, या जिसके हर में 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 में से दोनों हो, उसका मल्टीपल हो। अब जैसे हम बात करें ऐसी संख्याएं जो रिकरिंग हो, रिकरिंग का मतलब होता है आवर्ती। ऐसी संख्याएं जिनकी आवर्ती हो, जो लगातार आए। जैसे हम संख्या लिख रहे 1/3, अब जैसे हम 1 में 3 का भाग देंगे, 1 में 3 का भाग देंगे, पॉइंट बढ़ाया 0, 3 तिरका 9, 1 बचा 0, फिर बढ़ा लिया 3 तिरका 9, फिर 1 बचा 0, 3 तिरका 9, फिर 1 बचा 0, 3 तिरका 9। तो ये जो संख्या है लगातार 3 3 3 आ रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.333333। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.3 पर बार, यानी 3 जो संख्या है लगातार जिसकी आवृत्ति हो रही है, 3 की लगातार आवृत्ति हो रही है, तो ये हमारी आवर्ती जो संख्या रिकरिंग है, तो ये परमेय संख्या हो गई। जैसे हम दोबारा जितनी चीज हमने पढ़ाई है वो रिपीट कर रहे, जैसे परमेय संख्याओं के बारे में, रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर यानी कि पहले नंबर पर डिनोमिनेटर यानी कि हर में भिन्न के रूप में यदि संख्या है तो हर में 2 या 5 हो, या 2 और 5 का मल्टीपल हो। ऐसी संख्या जिसके हर में 2 या 5 हो, या 2 और 5 का मल्टीपल हो, तो ये आपकी परमेय संख्या कहलाएगी। दूसरे नंबर पर बात करें ऐसी संख्या जो टर्मिनेटिंग हो जाए, यानी कि पूरी कट जाए। जैसे हमने 1/2 लिया, 1/5 लिया, 1/10 लिया, यही वाला, तो ये पूरी कट जाएगी। अब तीसरे नंबर पर हमने बात की ऐसी संख्या जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी कि कटे ना और जिसकी पुनरावृत्ति हो। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था 1/7, 22/7, लगातार बढ़ती रहेगी संख्या। इसके बाद हमने बात की आवर्ती संख्या यानी रिकरिंग नंबर, ऐसी संख्या जिसकी आवृत्ति हो। जैसे आवृत्ति में हम लिख सकते हैं, जैसे हमने 1/3 लिखा था, तो इसे लिख सकते हैं 0.333, इसे हमने लिख दिया 0.3 पर बार, ये संख्या होगी। अब हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में 2, 5 या 2 या 5 में से दोनों टर्मिनेटिंग हो जाए, जिसे हम शांत बोलते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत हो तो रिपीट हो। इसके बाद रिकरिंग का मतलब जिसकी पुनरावृत्ति हो। ठीक है, यहाँ तक पहुँचे। अब यदि कह दिया जाए क्या प्राकृतिक संख्याएं जो नेचुरल नंबर होती हैं, क्या प्राकृतिक संख्याएं जो नेचुरल नंबर हैं वो परमेय संख्या हैं? जैसे 1 2 3 4, हाँ, जो नेचुरल नंबर हैं वो परमेय संख्याएं कहलाती हैं, वो हो जाएंगी। अब जैसे पूर्ण संख्याएं आ जाएं, होल नंबर, और होल नंबर में हम क्या शामिल कर लेंगे? 0 1 2 3 4, तो ये भी आपकी पूर्ण संख्या है वो परमेय संख्या हो जाएंगी। अब अगर हम बात करें नेचुरल हो गया, होल हो गया, इंटीजर्स की बात करें, और इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक में मतलब धनात्मक की संख्या और ऋणात्मक की 0 शामिल कर लो। धनात्मक पूर्णांक जैसे 1 2 3 4, और ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3। तो ये सभी संख्याएं चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर्स हो, ये सभी संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये आपकी परमेय संख्याओं के बारे में हमने बताया। अब हम देखते हैं अपरमेय संख्याएं। परमेय संख्या हो गई, अब देखते हैं अपरमेय संख्याएं। आप हेडिंग डालेंगे अपरमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स। और इर्रेशनल नंबर्स का होता है अपरमेय संख्याएं। अब अपरमेय संख्याओं की क्या परिभाषा है? ऐसी संख्याएं जो परमेय संख्याएं ना हो अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं।
या हम इसे लिख सकते हैं, पहले हम एग्जाम्पल की अगर बात करें तो √2, √3, √5, √7, पाई, ई डॉट डॉट, ये सभी आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, दशमलव प्रसार की बात करें, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, दशमलव निरूपण की अगर हम बात करें तो ऐसी संख्याएं जो अशांत हों, अशांत का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, जो पूरी ना कटे, नॉन टर्मिनेटिंग हो, या अनावर्ती का मतलब होता है नॉन रिकरिंग। दशमलव में बदलने पर या तो अशांत हो यानी नॉन टर्मिनेटिंग हो, पूरी ना कटें, या अनावर्ती हो, नॉन रिकरिंग हो, ठीक है, और अनंत संख्या लगातार बढ़ती रहे। जैसे हम एग्जाम्पल की अगर बात करें, एक एग्जाम्पल दशमलव में लिख रहे 0.10 100 100 100 1000 डॉट डॉट डॉट, ये लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। यहाँ 10 आया, 100 आया, 1000 आया, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये आपकी यदि परीक्षा में आ जाती है ये कौन सी संख्या है तो आप बता दोगे अपरिमेय संख्या है। अब दूसरा अगर हम एग्जाम्पल लें 0.121, इसके बाद 1211, इसके बाद 1211, ऐसी लगातार बढ़ती रहे। तो जो संख्याएं अशांत हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, और अनावर्ती नॉन रिकरिंग, यानी कि इनकी पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही, जैसे परिमेय संख्या में लगातार पुनरावृत्ति हो रही थी, इसमें पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही और लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, तो ये संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे पाई की अगर हम बात करें, पाई एक अपरिमेय संख्या है, और लेकिन अगर हम पाई के मान की बात करें, पाई का जो मान होता है 22/7, तो ये आपकी परिमेय संख्या होती है, इसे आप लिख सकते हैं। तो हमने आज बात की इर्रेशनल नंबर की, √2, √3। अब जैसे √4 आ जाए, या √9 आ जाए, ये आपकी अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है। 4 का वर्गमूल लेंगे तो 2 आएगा, 9 का वर्गमूल लेंगे तो 3 आएगा, तो ये आपकी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। चाहे पूर्णांक मान लो, पूर्णांक मान सकते हैं या होल नंबर मान सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हमने अपरिमेय संख्याओं तक की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों का।